जिस सुधा यादव और सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड में जगह देने के लिए बीजेपी ने अपने कदावर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखाया है, उस सुधा यादव की कहानी वाकई प्रेरणादायी है। कैसे अपने पति के शहीद होने के बाद जब सुधा काफी परेशान चल रही थी, तब नरेंद्र मोदी ने अपने मां के दिए 11 रुपए देकर उन्हें चुनाव लड़वाया था। उसी सुधा यादव को अब बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नए सिरे से संगठन को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बीजेपी ने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का नए सिरे से गठन किया है। कौन है यह सुधा यादव और किस तरह से बीजेपी उनमें आने वाले वक्त की सुषमा स्वराज देख रही है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने नए सिरे से अपने संगठन को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने दो पुराने दिग्गज नेता नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया है। इनके जगह पर सुधा यादव और सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड में शामिल किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उसी कड़ी में बीजेपी ने अपने संगठन में कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, जिसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए संसदीय बोर्ड का गठन किया है, जिसमें खुद जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, बीएल संतोष शामिल हैं। कहा जाता है कि जब भी बीजेपी कोई बड़ा निर्णय लेती है तो इसके पीछे बीजेपी के संसदीय बोर्ड यानी कि उनका शीर्ष नेतृत्व का हाथ होता है। इस टीम में जितने भी नेता होते हैं, उनके सामूहिक निर्णय के बाद ही बीजेपी कोई निर्णय लेती है। ऐसे में बीजेपी के सबसे ताकतवर बोर्ड में शामिल होने वाली सुधा यादव की कहानी हम आपको बताते हैं। सुधा यादव के पति सुखबीर सिंह यादव सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट थे। 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते समय सुखबीर सिंह यादव शहीद हो गए थे। उसके बाद सुधा यादव की जिंदगी काफी परेशानियों से गुजर रही थी। बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी अकेले सुधा यादव पर आ गई थी। कारगिल युद्ध के बाद जब 1999 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हरियाणा में शिकस्त देने के लिए बीजेपी को एक उम्मीदवार की जरूरत थी, तब नरेंद्र मोदी हरियाणा के पार्टी प्रभारी थे। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नरेंद्र मोदी से महेंद्रगढ़ की लोकसभा सीट पर प्रत्याशी कौन होगा इसे लेकर सवाल किया, तब नरेंद्र मोदी ने सुधा यादव का नाम सुझाया था। लेकिन सुधा यादव उस वक्त चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। वह बार बार चुनाव लड़ने से मना कर रही थी। फिर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सुधा यादव को मनाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी। सुधा यादव खुद बताती हैं कि जब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया था तो उस दौरान हरियाणा के प्रभारी नरेंद्र मोदी से उनकी बात फोन पर हुई थी। उस समय नरेंद्र मोदी ने सुधा यादव से कहा था कि मैं आपकी परेशानियों को समझ सकता हूं, लेकिन आपकी जितनी जरूरत आपके परिवार को है, उससे ज्यादा जरूरत इस समय आपको आपकी देश को है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने चुनाव के वक्त उन्हें अपनी मां के दिए 11 रुपए देकर पार्टी के नेताओं को यह साफ कह दिया था कि जिनको हम चुनाव लड़वा रहे हैं, उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि अपने दम पर वह चुनाव का खर्चा उठा सके। इसके लिए हम सभी को मिलकर इन्हें चुनाव लड़वाना होगा। नरेंद्र मोदी द्वारा 11 रुपए के योगदान देने के बाद आधे घंटे के अंदर ही वहां लाखों रुपए जुट गए, जिसके बाद सुधा यादव ने चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज किया। हालांकि इसके बाद 2004 और 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में भी सुधा यादव उतरी, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल सका। बाद में वे बीजेपी पार्टी की महासचिव भी रही। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सुधा ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी का हाल भी कांग्रेस जैसा होता जा रहा है। यहाँ भी सिर्फ एक या दो लोगों का मनमाना चलता है। दरअसल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सुधा टिकट बंटवारे को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से काफी खफा थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी सुधा यादव में स्वर्गीय सुषमा स्वराज की झलक देखती है, जो 2014 से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी और मोदी सरकार बनने के बाद देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी थी। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में सुधा यादव को शामिल किए जाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने सुधा यादव को शामिल करके सभी राज्यों के यादवों को एक साथ साधने का प्रयास किया है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी को बिहार में करारा झटका लगा है, जहां की राजनीति में यादवों का वर्चस्व सबसे ज्यादा है।
पार्टी का यह दांव कितना सफल हो पाता है यह तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन बड़े बड़े पुराने कद्दावर नेता को संसदीय बोझ से हटाकर सुधा यादव को शामिल करने से इस बात का पता साफ साफ चलता है कि बीजेपी अब नए नए चेहरे को मौका देना चाहती है। नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान के हटाए जाने के बाद सुधा यादव और सत्यनारायण जटिया के शामिल होने पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।